अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कनाल सिस्टम के बारे में कि कनाल सिस्टम क्या है। तो देखो, कनाल सिस्टम में मेनली हमारा रिवर, मेन कनाल, ब्रांच कनाल, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कनाल, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कनाल, वाटर कोर्स और फील्ड चैनल एंड फाइनली हमारा फील्ड आ जाता है कि जहाँ पे वह हमें पानी को पहुँचाना है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि हेड वर्क जहाँ पे रिवर में बनाया गया, वहाँ से पानी जो है मेन कनाल में आया, मेन कनाल से ब्रांच कनाल, ब्रांच कनाल से मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी एंड माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी से वाटर कोर्सेज या फिर फील्ड चैनल या फील्ड में हमारा पानी जो है आ जाएगा। तो हम लोग बात करेंगे एडवांटेज क्या है कनाल इरिगेशंस का। तो सबसे पहला एडवांटेज है आपका कि अनइरिगेटेड वेस्ट लैंड कैन बी डेवलप्ड बाय कनाल इरिगेशन विच वुड बी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ बायोमास ऑफ इन एरिया। जिस एरिया में अनइरिगेटेड वेस्ट लैंड है वहाँ पे हम लोग कनाल बना देंगे और उसके बाद जहाँ पे हमें पानी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ले जाके पहुँचा देंगे। तो इससे जो है हमें एक एरिया का यूटिलाइजेशंस भी हमें देखने को मिल जाता है। डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल कैन बी मिनिमाइज थ्रू कनाल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली जब कनाल का हम लोग डेवलप कर लेंगे तो जो हमारा डिपेंडेंसी है कि पानी बारिश होगा तो हम लोग जो है कनाल को मतलब फसल हमारा ग्रो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो कनाल रहेगा तो ऐसा नहीं होगा। आप कभी भी पानी रिवर से ले सकते हैं। अगर पेरिनियल रिवर रहा तो आप कभी भी पानी रिवर से ले सकते हैं और अपना खेती कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर टू फाइट ड्राउट लाइक ड्राउट सिचुएशन, यानी सूखापन से भी एक मुसीबत जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स दैट रिक्वायर मोर वाटर इज़ ऑल्सो पॉसिबल थ्रू कनाल्स। जो भी हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शंस के लिए क्रॉप का, वो भी हम लोग आसानी से रिक्वायर कर सकते हैं। ओके, कनाल सिस्टम इज़ परमानेंट स्ट्रक्चर, हैंस ओनली मेंटेनेंस इज़ रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग इट्स बेनिफिट। कनाल क्या है? कनाल सिस्टम एक बार अगर हम लोग बना दिए तो बार बार उसे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस उसे टाइम टू टाइम मेंटेन करना रहता है। कनाल कई सारे पर्पसेस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, नेविगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, फिशरीज डेवलपमेंट और भी कई सारे इसके यूजेस हैं। इसका रूरल एरियाज़ में ज़्यादा यूजेस हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में तो हम लोग खेती उतना नहीं करते हैं। जो भी खेती वगैरह किया जाता है रूरल एरिया में किया जाता है। तो रूरल एरिया में जो है एक मेजर इम्पोर्टेंस हमें जो है देखने को मिलेगा अगर बेहतर कनाल नेटवर्क हमारा है तो। कनाल इरिगेशन हेल्प्स इन राइजिंग ग्राउंड वाटर लेवल विच फैसिलिटीज़ डिगिंग ऑफ वेल्स। डिगिंग ऑफ वेल्स में फैसिलिटी हमें देता है। अब भाई हम लोग गड्ढा खनेंगे, कुआं बनाएंगे, उससे अच्छा है कि हम लोग कनाल बनाकर ग्राउंड वाटर लेवल को राइज कर सकते हैं। लार्ज साइज कनाल कैन ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन दिस डेज। अगर कनाल का साइज बहुत बड़ा है तो टूरिस्ट अट्रैक्शन का भी एक साइट बन जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि ताजमहल को बहुत सारे टूरिस्ट देखने आते हैं, तो अगर बड़ा कनाल है तो उस कंडीशन में हम लोग उसे भी देखने जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। डिसएडवांटेज के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है ड्यू टू इम्बैलेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कनाल वाटर, a situation of scarcity somewhere and water logging on other areas is caused due to collection of water there। कहा क्या जा रहा है कि अगर मान लो कि अगर प्रॉपर तरीके से कनाल को हम लोग बैलेंस नहीं किए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का, तो कहीं जगह पे पानी की कमी हो जाती है तो कहीं पे पानी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए टाइम टू टाइम मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट होती है। स्टेशनरी वाटर इन कनाल बिकम्स
breeding ground for mosquitoes, worms, and insects that may cause widespread disease outbreak. मतलब अगर पानी ऑब्वियसली जम गया है, पानी अगर एक ही जगह, देखो आप देखे होंगे कि अगर कोई पानी जमा हुआ है तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े होंगे, बट अगर पानी फ्लो कर रहा है ना तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं। तो वही है कि अगर पानी जमा हुआ रह जाएगा कनाल में तो कीड़े मकोड़े हो जाएगा, नहीं जमेगा तो नहीं होगा। ड्यू टू एक्सेसिव इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट it is not practicable to provide canal irrigation to all areas. इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसलिए प्रैक्टिकली हर एरिया में कनाल बनाकर इरिगेशन करना संभव नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कनाल्स ऑल्सो अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ऑब्वियसली कनाल जो है एक आर्टिफिशियल चैनल है जिसके थ्रू पानी को फ्लो करवा रहे हैं, तो इसलिए उसको बनाना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो है। मेनी टाइप्स ऑफ सोशल इविल्स आर जनरेटेड इन कनाल एरियाज। जब कनाल का कंस्ट्रक्शन हम लोग करना स्टार्ट करते हैं तो कई सारे मुसीबतों का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। वाटर लॉगिंग क्या है? वाटर लॉगिंग जब सॉइल सैचुरेटेड स्टेट में आ जाए और उसके बाद भी उस सॉइल में पानी दे रहे हैं या उस सॉइल में पानी आ रहा है तो वो कहला जाएगा वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग ऑफ सॉइल स्टॉप्स एयर गेटिंग इन इट। मतलब प्योरली सैचुरेटेड तो है ही, उसके बाद भी उसमें पानी और है, तो ऑब्वियसली जब पूरा का पूरा सॉइल पानी से ही भर गया तो वो सेकेंड फेज़ में हमारा आ जाएगा। ये चीज़ तो मैंने आपको सॉइल में भी बताया था, है ना। दो फेज़ बताया था ना, एक बताया था मैंने 2 फेज़ और एक बताया था 3 फेज़। 2 फेज़ में भी 2 कंडीशन था। एक कंडीशन था कि अगर सॉइल सॉलिड और एयर रहे तो उसको ड्राई कहेंगे, और सॉइल सॉलिड प्लस वाटर रहे तो सैचुरेटेड या पार्ट कहेंगे। तो वो अलग हमने बताया था सॉइल में। आई होप कि आपने अगर देखा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। When the conditions are so created that the crop root gets deprived of proper aerations due to presence of excessive moistures and water content, the tract is said to be waterlogged. इसलिए उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि भाई waterlogged है एरिया। The waterlogging may be defined as rendering excessive moistures and creation of anaerobic condition। जब anaerobic condition या excess water moistures हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे वाटर लॉगिंग हो रहा है। क्या काउजेज है? काउजेज ऑफ वाटर लॉगिंग ओवर इरीगेशन के कारण, इनएडिक्वेट ड्रेनेज के कारण, सरफेस फ्लोडिंग के कारण, इंटरप्शंस ऑफ सरफेस रन ऑफ, प्रेजेंस ऑफ हाई वाटर टेबल, canal irrigation in areas adjoining agricultural lands where subsoil water table steadily, in depressing along canal rail sides during rainy seasons, sea water comes to a particular area during high tidal surges, inadequate drainage of overland runoff increases the rate of percolations and turn help in raising the water table, है ना। जब हम लोग इंक्रीज कर देते हैं रेट ऑफ परकोलेशंस को लैंड के में रन ऑफ का इनएडिक्वेट ड्रेनेज के कारण, तो वाटर फ्रॉम रिवर में इनफिल्ट्रेट थ्रू सॉइल। जब पानी जब इनफिल्ट्रेट करता है सॉइल में रिवर वाटर तो भी हमारा होगा। Seepage of water from earthen canals also adds significant quantity of water to the underground reservoir continuously। क्या होता है? सीपेज के थ्रू भी जो है हमारा अर्थ का जो सॉइल है उसमें धीरे धीरे वो रिस कर वो एक सैचुरेटेड स्टेट में आता है, और उसके बाद फिर पानी देंगे तो ऑब्वियसली हमारा वाटर लॉगिंग हो जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन नेटवर्क्स एंड हाउसिंग कॉलोनीज in the path of natural drains interrupt
surface runoff during monsoon and soon after. Some areas remains totally submerged by the discharge of rivers and accumulations of runoff from the सराउंडिंग कैचमेंट। होता क्या है कि जब बारिश का समय आता है ना, तो बारिश के समय के टाइम में तो स्टार्टिंग में जब बारिश होता है तो वो जो हमारा सॉइल है अर्थ का, वो क्या करता है, धीरे धीरे सैचुरेट होना स्टार्ट करता है। बट जब इंड हमारा होने लगता है मानसून, या मानसून बीच बीच वाला रहता है, तो सॉइल हमारा सैचुरेटेड स्टेट में आ जाता है। उसके बाद जो पानी बारिश होता है वो पानी जमा का जमा रह जाता है। तो वही अगर ज़्यादा दिन तक जमा रह जाता है तो वाटर लॉगिंग का कंडीशन हमें देखने को मिलता है। जो वाटर लॉगिंग है ये कई तरीके के हैं। कॉज के अनुसार बात किया जाए तो दो तरीके का, नेचुरल और ह्यूमन। जब नेचुरली वाटर लॉगिंग होता है, नेचुरल कहते हैं, और आर्टिफिशियल यानी एग्रीकल्चरल एरियाज या अदर एक्टिविटीज़ होता है जो ह्यूमन द्वारा किया जाता है, तो उसको ह्यूमन इंड्यूसेस कहा जाता है। परमानेंस के तौर पे अगर बात किया जाए तो एक टेम्पररी होता है और एक परमानेंट होता है। जो कुछ दिनों के लिए रहता है और जो कुछ साल के लिए रहता है। जो साल भर के लिए रहता है उसको परमानेंट, और जो कुछ दिन या कुछ महीने के लिए रहता है तो उसको टेम्पररी। सोर्स ऑफ वाटर के तौर पे बात किया जाए तो भी दो तरीके का होता है, रेनफेड और इरिगेटेड। रेनफेड यानी बारिश का पानी आया और वो पानी जम गया तो वो हमारा कहलाएगा रेनफेड। और एग्रीकल्चरल इरिगेटेड में बात किया जाए तो जब हम लोग खेती कर रहे हैं, मैंने खेत को पटा रहे हैं और उसमें पानी हमारा एक्सेस हो गया, किसी जगह पे जम गया, तो उसको हम लोग इरिगेटेड एग्रीकल्चर कहेंगे। एक बेस्ड ऑन लोकेशन, तो एग्रीकल्चरल लैंड पे, और एक होता है अदर यूटिलिटी लैंड, मतलब जो वैसा एरिया जहाँ पे हम लोग खेती करते हैं वहाँ पे अगर पानी लग गया तो एग्रीकल्चरल लैंड वाटर लॉगिंग कहेंगे। अदर यूटिलिटी लैंड के बारे में बात किया जाए तो या तो घर बनाएंगे या कोई शहर वगैरह का एरिया है तो वहाँ पे हम लोग यूँ कह सकते हैं। ओके, इफ़ेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग का क्या इफ़ेक्ट है ना, क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला प्रभाव है क्रिएशन ऑफ एनएरोबिक कंडीशंस इन क्रॉप रूट जोन, है ना। एनएरोबिक कंडीशन जो है जनरेट हो जाता है, जो कि हमें हेल्प करता है क्रॉप ग्रोथ के लिए। बट एक्सेस मॉइस्चर कंटेंट होता है जिसके कारण से सॉइल में एनएरोबिक कंडीशन हमारा क्रिएट होता है और वो हमें अल्टीमेटली हार्म करता है प्लांट को, ताकि वो बेहतर नॉरिशमेंट ना दे सके। ग्रोथ ऑफ वाटर लविंग वाइल्ड प्लांट्स। वाटर लविंग प्लांट्स जो है ग्रो करना स्टार्ट कर जाता है। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ टिलेज ऑपरेशंस। वाटर लॉग्ड फील्ड कैन नॉट बी टिल्ड प्रोपरली, प्रोपरली टिल्ड नहीं होता है। द रीज़न इज डैट द सॉइल कंटेन एक्सेस मॉइस्चर कंटेंट एंड इट डज नॉट गिव प्रॉपर टिल्थ। एक्युमुलेशन ऑफ हार्मफुल सॉल्ट्स, है ना। जो क्रॉप का रूट जोन है वहाँ पे हार्मफुल या टॉक्सिक सॉल्ट जो है जम जाता है, क्योंकि पानी दूसरे जगह से आया और वहाँ पे वाटर लॉग है जो कि क्रॉप के ग्रोथ के लिए हार्मफुल होता है। लोअरिंग ऑफ सॉइल टेम्परेचर। सॉइल का जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाता है, तो भी हमारा क्रॉप का ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। रिडक्शन इन टाइम ऑफ मैच्योरिटी। जो टाइम है हमारा क्रॉप को ग्रो करके मैच्योर होने का, वो टाइम में भी चेंजेस देखने को मिलता है। अगर बात किया जाए सॉइल के प्रॉपर्टीज़ पे वाटर लॉगिंग का क्या प्रभाव पड़ता है, तो पहला फिजिकल चेंजेस में बात किया जाए तो बल्क डेंसिटी इंक्रीज करता है, मैसिव स्ट्रक्चर चेंज करता है, ऑक्सीजन डिप्लीशन होता है, CO2 एक्यूमुलेशन होता है, लोअर डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ गैसेस हमारा होता है। केमिकल चेंजेस में बात किया जाए तो हमारा आयरन टॉक्सिसिटी होता है, ओके, एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट टॉक्सिसिटी। तीसरा में बात किया जाए तो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस में हमारा इंक्रीज्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, डिक्रीज रेडॉक्स पोटेंशियल, डिक्रीज सॉइल pH। एंड बात किया जाए बायोलॉजिकल चेंजेस में
तो रिड्यूस मिनरलाइजेशंस, रिड्यूस एरोबिक माइक्रोबियल एक्टिविटीज़, रिड्यूस इमोबिलाइजेशंस, तो ये सारे हमारे होते हैं। डिटेक्शन ऑफ वाटर लॉगिंग, तो कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि वाटर लॉगिंग हमारा हो रहा है। वाटर लॉगिंग इज इंडिकेटेड व्हेन द ग्राउंड वाटर रिजर्वायर गोज ऑन बिल्डिंग अप कंटिन्यूसली, when the storage start building up the initial stages, the crop growth is actually increased because more water is made available for the crop growth, but sometimes the water table rises very high and land gets waterlogged। कई बार क्या होता है कि वाटर टेबल हाई हो जाता है और हम लोगों को तो पता है कि भाई इस खेत के लिए या ये क्रॉप है तो उसको ग्रोथ के लिए इतना सेंटीमीटर हम लोग पानी देंगे, बट पानी हम लोग देते हैं बट वाटर टेबल हाई होने के कारण से वो वहाँ पे वाटर लॉक्ड हो जाता है। फाइनली द लैंड इज रेंडर्ड अनप्रोडक्टिव एंड अनफर्टाइल, इसलिए कई बार हमारा जो फील्ड होता है या जो लैंड होता है वो अनप्रोडक्टिव या इनफर्टाइल बन जाता है। When harmful salts start appearing on the field as white incrustation or deposited, it indicate that water logging, और वो indicate क्या करता है कि water logging हो रहा है या start होना हो चुका है। By observing variations in the groundwater level, this can be done by measuring the depth of water levels at the regular interval in the wells dug in the area। सॉल्यूशंस के बारे में बात किया जाए कि भाई जो वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम है उसे कैसे दूर किया जा सके या कैसे बचा जा सके, तो प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात किया जाए जिसमें पहला आता है कंट्रोलिंग द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू सीपेज फ्रॉम कनाल। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि बाय लोअरिंग द फुल सप्लाई लेवल ऑफ कनाल, कनाल का जो फुल सप्लाई लेवल है उसको लो कर देते हैं, कम कर देते हैं। बाय लीनिंग कनाल सेक्शन, कनाल को जो है लीनिंग करते हैं, है ना। एंड तीसरा है इंट्रोड्यूसिंग इंटरसेप्शंस ड्रेन्स, इंटरसेप्शन ड्रेन को इंट्रोड्यूस करके। उसके बाद प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू परकोलेशन फ्रॉम फील्ड चैनल्स एंड फील्ड या फील्ड चैनल्स में जो परकोलेशंस होता है जिसके कारण वाटर लॉसेस होता है उसको भी हम लोग कम कर देंगे, प्रिवेंट करेंगे। तीसरा है एगुमेंटेशन ऑफ आउटफ्लो ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इनफ्लो, क्विक डिस्पोजल ऑफ रेन वाटर हुआ तो उसको क्विकली डिस्पोज करेंगे, मतलब जहाँ पे उसको रिक्वायरमेंट है वहाँ तक उसको पहुँचाने की कोशिश हम लोग करेंगे। सिस्टम के बारे में कि क्या है ड्रेनेज सिस्टम। इरिगेटेड लैंड रिक्वायर एडिक्वेट ड्रेनेज टू रिमेन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स। ड्रेनेज का क्या है कि जब हमें मान लो कि इरिगेशन कर रहे हैं, है ना, और खेत में हमारा हद से ज़्यादा पानी चला गया, सपोज डेट हमने तो कोई वाच ओवर तो नहीं कल काउंट करते हैं ना कि हर सेकेंड में कितना पानी गया, हम लोग देखते हैं कि हाँ 2 घंटा में हो जाएगा, खेत पट जाएगा, तो 2 घंटा बाद जाते हैं तो कई बार होता क्या है कि ज़्यादा पानी हो गया, कई बार होता है कि कम पानी हो गया तो 1 घंटा और ज़्यादा चलाना पड़ता है। तो ये जो पानी ज़्यादा हो जाता है उसको रिमूव करने के लिए हम लोगों को ड्रेनेज सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ओके, एडिक्वेट ड्रेनेज ऑफ फर्टाइल लैंड रिक्वायर लोअरिंग ऑफ शैलो वाटर टेबल एंड सेल फॉर्म द फर्स्ट एंड बेसिक स्टेप इन रिक्लेमेशन ऑफ वाटर लॉग्ड सलाइन एंड अल्कली सॉइल। या अगर पानी नहीं हटाएंगे तो वाटर लॉग्ड हो सकता है, जो लैंड है या जो सॉइल है वो सलाइन हो सकता है, अल्कली हो सकता है, तो कुछ भी हमारा वहाँ पे वो आ सकता है। सोर्सेज ऑफ एक्सेस वाटर का सोर्सेज क्या हो सकता है कि भाई किसके किसके कारण से पानी ज़्यादा हो सकता है। तो सबसे पहला सीपेज फ्लो फ्रॉम रिजर्वायर और कनाल या रिजर्वायर से सीपेज होना, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, वाटर एप्लीकेशन इफ़िशियंसी जो है वो इंक्रीज़ कर जाना इरिगेशन का, ऑपरेशन वेस्ट इन इरिगेशन सिस्टम,
लो वाटर यूज इफ़िशियंसी, जब कोई क्रॉप है जिसकी जो वाटर यूटिलिटीज़ इफ़िशियंसी है वो कम है क्रॉप का, बट हम लोग पानी उसे ज़्यादा दे रहे हैं, तो ज़्यादा पानी तो ये लेगा नहीं, वो तो जिसको जितना उसको चाहिए उतना ही लेगा। तो उस कंडीशन में डीप परकोलेशन लॉसेज, डीप परकोलेशन लॉसेज के कारण से भी जो है वाटर टेबल हमारा इंक्रीज़ कर जाता है, और जब वाटर टेबल हमारा इंक्रीज़ करता है तो ऑब्वियसली हमारा जो पानी हम लोग देंगे, इरिगेशंस करेंगे, उसमें हमारा बढ़ जाएगा। एडवांटेज ऑफ ड्रेनेज ऑफ इरिगेटेड लैंड, क्या बेनिफिट है इरिगेटेड लैंड में ड्रेनेज बनाने का? तो सबसे पहला है कि सॉइल स्ट्रक्चर और जो सॉइल का प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए। फैसिलिटीज़ अर्ली प्लगिंग एंड प्लांटिंग, increases the depth of root zone, thereby increasing the available moisture and plant food, increases soil ventilation, increases water infiltration into the ground, thereby decreasing soil erosion on the surface, creating favorable conditions for growth of soil bacteria, लीचेज एक्सेस सॉल्ट फ्रॉम सॉइल, सॉइल से एक्स्ट्रा जो सॉल्ट वहाँ पे है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए। मेंटेनेंस फेवरेबल सॉइल टेम्परेचर, सॉइल टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ताकि वो क्रॉप के बेनिफिशियल हो। इम्प्रूव्स सैनिटरी एंड हेल्थ कंडीशन फॉर द रेसिडेंट ऑफ एरिया, जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं और उसका सैनिटरी या हेल्थ कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए भी जो है हम लोग ड्रेनेज सिस्टम को बनाते हैं। मेथड कौन कौन से हैं ड्रेनेज के? तो सबसे पहला मेथड है सरफेस ड्रेनेज। सरफेस ड्रेनेज रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम सरफेस ऑफ लैंड, जो लैंड के सरफेस है उससे जो रिमूव करते हैं वाटर, जो एक्सेस वाटर होता है उसको जो है सरफेस ड्रेनेज कहते हैं। This is normally accomplished by shallow ditches, also called open drains. इसी को जो है open drains भी कहा जाता है। Shallow ditches discharge into large and deeper collector drains. और shallow dip से क्या होता है कि large या deeper collector drains तक पहुंचता है। In order to facilitate the flow of excess water towards the drains, the field is given an artificial slope by means of land grading. हम लोग आर्टिफिशियली लैंड को एक स्लोप देते हैं ताकि वहाँ से जो है पानी एक्सेस जो है वो हमारा जा सके, फील्ड से ड्रेन में जा सके। लैंड ग्रेडिंग इज द शेप ऑफ फील्ड सो डैट द स्लोप टुवार्ड्स द ड्रेनेज चैनल। ये डिपेंड करता है कि भाई हमारा शेप ऑफ फील्ड क्या है, उसी के ऊपर हम लोग, उसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, लैंड का ग्रेडिंग करते हैं, मतलब स्लोप प्रोवाइड करते हैं। In order of decreasing size, component of surface system are: first, main collector ditch, field drains, ये हमारे होते हैं। तो open drains क्या है? Open drains are used to convey excess water to distance outlet, मतलब छोटे दूरी पे हम लोग जो है एक ओपन गड्ढा बना देते हैं और वहाँ पे जो है हम लोग पानी को छोड़ देते हैं कि भाई एक्सेस जो वाटर है वहीं पे जाके पड़ा रहे। These accelerate removal of a storm water and thus reduce the detention time, thereby decreasing the percolation of water into ground। और जो percolations है वाटर का वो हमारा डिक्रीज हो सके क्योंकि डिटेंशन हमारा रिड्यूस हो जाता है। ओपन ड्रेन्स कैन आइदर शैलो सरफेस ड्रेन और डीप ओपन ड्रेन। जो ओपन ड्रेन होता है ये दो तरीके का होता है, या तो शैलो सरफेस ड्रेन हो सकता है या फिर डीप ओपन ड्रेन्स हो सकते हैं हमारे। शैलो सरफेस ड्रेन्स डू नॉट अफेक्ट सब सरफेस ड्रेनेज। जो शैलो सरफेस ड्रेन्स होता है वो सब सरफेस ड्रेनेज को अफेक्ट नहीं करता है। डीप ओपन ड्रेन्स एक्ट एज आउटलेट ड्रेन्स फॉर अ क्लोज ड्रेन सिस्टम एंड कलेक्ट सरफेस ड्रेनेज। वो कलेक्ट करता है सरफेस ड्रेनेज से पानी को। ओपन ड्रेन्स का जो है एडवांटेज है, सबसे पहला है कि लो इनिशियल कॉस्ट, सिंपल कंस्ट्रक्शन, लार्ज कैपेसिटी टू हैंडल सरफेस रन ऑफ,
caused by precipitations के कारण, यानी वर्षा के कारण जो हुआ है उसको करने के लिए। कौन कौन से काउजेज है जिसके कारण से हमारा होता है? तो ओपन ड्रेन्स काउजेज डिफ़िकल्टी इन फार्मिंग ऑपरेशन, फार्मिंग ऑपरेशन में थोड़ा डिफ़िकल्टी प्रोवाइड करता है। कांस्टेंट मेंटेनेंस प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम सिल्ट एक्यूमुलेशन ड्यू टू रैपिड वेड ग्रोथ इन इट, उसमें बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर बहकर पानी के साथ चला जाता है, जिसके कारण से सिल्टिंग एक्यूमुलेशन होता है, यानी सिल्ट जमना स्टार्ट कर जाता है। इसलिए उसे टाइम टू टाइम हमें क्या करना पड़ता है? मेंटेनेंस करना पड़ता है। कांस्टेंट प्रॉब्लम है हमारा। उसके बाद दूसरा आता है सब सरफेस ड्रेनेज। सब सरफेस ड्रेनेज का कंपोनेंट है सिस्टम का मेन, सब मेन और लैटरल कंडक्ट फ्रॉम सब मेन्स। द आउटलेट is the point of disposed of water from the system. Main carries water to the outlets. The submains of filled ditches collects water from a number of smaller units and carries it to the main, and the laterals or filled drains, the smallest unit of system, remove the water from soil. जो फील्ड ड्रेन्स है ये हमारा सबसे छोटा यूनिट है सिस्टम का, ड्रेनेज सिस्टम का, जो कि सॉइल से पानी को रिमूव करता है। ओके, ये हमारा दो तरीके का होता है। एक होता है क्लोज्ड ड्रेन्स, जिसको सब सरफेस ड्रेन या पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर ड्रेन होता है। ड्रेनेज कैन बी आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। जो ड्रेनेज है ये हमारा नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। अब बात किया जाए आर्टिफिशियल ड्रेनेज की, तो ये दो तरीके का होता है, एक सरफेस ड्रेनेज और एक होता है सब सरफेस ड्रेनेज। आर्टिफिशियल ड्रेनेज का एम यही होता है कि जो वाटर टेबल है उसको लो रखा जाए एंड जो एक्यूमुलेशंस है उस मेथड को किया जाए, जिसमें हमारा आता है ओपन ड्रेन्स, क्लोज ड्रेन्स और सब सरफेस ड्रेन्स। तो ओपन ड्रेन्स के बारे में मैंने ऊपर में ही आपको बताया, वीडियोस में पहले आपने देखा होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्लोज ड्रेन्स और सब सरफेस ड्रेन। क्लोज ड्रेन्स आर यूजुअली मेड ऑफ पोरस अर्थनवेयर। पोरस अर्थनवेयर से बना हुआ होता है। These are laid below the ground surface and are covered by the earth. These do not occupy land surface and hence are useful when land value is high. जब लैंड का वैल्यू हाई रहता है तो वहाँ पे ये ऑक्यूपाई नहीं करता है। If such drains are to be placed in pervious soil, the drain should be surrounded by filter of coarser material to increase the permeability and also prevent migration of particles and blocking drains. होता क्या है कि कई बार आप impervious soil की मदद से भी जो है हम लोग सॉइल के अंदर ही जो है सब ड्रेन कर लेता है, जो कि सब सरफेस के अंदर आ जाता है। वर्टिकल रिलीफ वेल्स tapping water from confined stratum and connected to the closed drain system form a very effective drainage system. मैंने जैसा कि बोला कि नीचे में एक गड्ढा खन देंगे और जो impervious soil है उसके थ्रू हमारा जाएगा और वो सब सरफेस का एक बेहतरीन और इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम हमारा कहलाता है। The drains are placed at about 1.8 to 2 meter below the ground level so that the water table can be lowered to the about 1.5 meter below the ground surface. है क्या कि जो ड्रेन्स बना रहे हैं वो ड्रेन्स हमारा वाटर लेवल के ऊपर होना चाहिए, या फिर यूँ कहें कि उससे नीचे हमारा होना चाहिए वाटर टेबल, है ना, 1.8 या 2 से नीचे होना चाहिए। एडवांटेज ऑफ सरफेस ड्रेनेज, पहला है provides aerations to root zone, improves soil structure and maintains soil temperature, enables land for early cultivations, facilitates easy movement of farm machines, removes undesirable soils from root zone, decreases chances of फ्लोड हज़ार्ड, जो फ्लोड के कारण हमारा जो
बर्बादी होती है उसको रिड्यूस किया जाता है। लेस मेंटेनेंस कॉस्ट एज कंपेयर टू सरफेस ड्रेनेज, जो सरफेस ड्रेनेज था उसके कंपैरिजन में कम हमें जो है मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। बट डिसएडवांटेज के बारे में बात किया जाए तो इनिशियल जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा लगता है, स्टीपर ग्रेडियंट का रिक्वायरमेंट होता है जो कि थोड़ा महंगा पड़ जाता है। रिपेयर वर्क आर कॉस्टली एंड इनकन्वीनियंस, जो रिपेयर वर्क होता है वो भी कॉस्टली होता है और इनकन्वीनियंस। ये मैं मानता हूँ कि इसे रिपेयर करना या मेंटेनेंस करना थोड़ा कम मेंटेनेंस करना पड़ता है, बट जब भी रिपेयर या मेंटेनेंस की बात आती है तो हमारा कॉस्ट जो है बढ़ जाता है। ओके, ओनली सीपेज वाटर इज रिमूव्ड, कंस्ट्रक्शन इज डिफिकल्ट। नेक्स्ट है पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर और ड्रेनेज वेल। द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रेविटी ड्रेनेज सिस्टम इज दैट it is not capable of lowering the water table to large depth तक उसको नहीं लोअर कर पाता है। Pumping ground water is more effective drainage method of lowering water table to relatively large depth। रिलेटिवली अगर लार्ज डेप्थ के बारे में बात किया जाए तो उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा इफेक्टिव होता है। Pumping method consists of drawing water from well drilled और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द वाटर लॉक्ड एरिया। या तो हम लोग ड्रिल्ड करते हैं कहीं एरिया पे और उसके थ्रू हम लोग जो है पंपिंग की मदद से जो है वाटर को ड्रेन ऑफ करते हैं, या फिर वाटर लॉक्ड एरिया में हम लोग यूज करते हैं। ड्रेनेज वेल्स आफ्टर अ वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ ड्रेनिंग एंड इरीगेटेड लैंड। द सॉइल इम्परमेबिलिटी, जो सॉइल परमेबिलिटी है और इकोनॉमिक कंसिडरेशन है वो डिसाइड करता है फिजिबिलिटी ऑफ वेल ड्रेनेज को। किसको डिसाइड करता है? फिजिबिलिटी ऑफ वेल ड्रेनेज को। ड्रेनेज वेल्स पंप वाटर फ्रॉम वेल्स ड्रिल्ड और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द एरिया ऑफ ड्रेन्ड। ड्रेनेज वेल ऑफ्टन अ वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ ड्रेनिंग एंड इरीगेटेड लैंड। ये मतलब एक इफेक्टिव वे है हमारे लिए। तो आज का सेशंस ड्रेनेज जो टॉपिक्स था आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। अगर कोई और सवाल आपका है इससे संबंधित तो आप प्लीज़ कमेंट करेंगे। ओके, और अगर हमारी ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए और ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि वहाँ पे एक बेहतरीन तरीके से आपको नोट्स और वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जा सके। ओके, और ऐप पे देख रहे हैं तो और भी लोगों को आप जो है बताइए कि यहाँ पे जो है आपको बेहतर एजुकेशन दिया जा रहा है या बेहतर नोट्स दिया जा रहा है। एक जो भी आपको अच्छा लगे वो आप बता सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।